तो अब आप आ जाएं कि हमने एक खावंद को दे दिया, 4 का आधा 2 हिस्से होते हैं, ये चले गए बेटी को, और एक जो बचेगा ये फिर जाएगा किसी भी करीबी उसबा को, अगर चाचा या भतीजा कोई है वो फिर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम देख लेंगे। अब हम केस डिस्कस करेंगे हाफ, 1/4, 1/8 और ये हमारे पास आ गया 2/3, 1/3 और 1/6। अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई आ रहा है तो हम उसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में हम तेज़ी से ऑल की तरफ बढ़ेंगे। अब तरीक़ेकार ये है कि हम एग्जांपल लेते हैं 2 की। अच्छा, अब हमारे पास एक शौहर है, उसका और मैयत की कोई औलाद नहीं है। जब औलाद ना हो तो शौहर का जो है हिस्सा बनता है तकरीबन हाफ़। तो ये शौहर का आ गया हाफ़, मैयत की वालदा है उसका आ गया 1/6, ठीक है। और वैसे तो ये होगा वालदा का 1/3 क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं है। और बाकी हमारे पास कोई चच्चा वगैरह भी है जो कि उसपा बनेगा, क्योंकि शौहर कभी और बीवी उसपा नहीं बनते और वालदा भी उसपा नहीं बनती। तो अब देखिए हमारे ऊपर वाले ग्रुप से एक नंबर है और एक नीचे वाले ग्रुप से। तो हमने क्या बताया था कि ऊपर वाले ग्रुप को देखेंगे, ऊपर से चूँकि हाफ से, तो ये जाएगा मसला नंबर 6 में। यानी हमने टोटल माल के 6 हिस्से बनाने। यार ये पेन जो है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब तरीक़ेकार क्या है कि आपने ये देखना है कि नंबर को देखना है, इस नंबर का ये जो कि हाफ हिस्सा बन रहा है, तो 6 का हाफ कितना है 3 हिस्से चले गए शौहर को। 6 का 1/3 कितना है, किताब में मुझे लग रहा है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को अपने तरीके से बता रहा हूँ। बहरहाल 1/3। तो अब आपने टोटल 6 का 1/3 देखना है कितना बनेगा। 6 का 1/3 बनेगा 2 हिस्से, 2 2 4 5 6। और ये जो एक हिस्सा बनेगा ये मिलेगा चाचा जी को एज ए उसपा। एक और केस ले लीजिए, उसमें हमारे पास एक बीवी है, उसका 1/4 हिस्सा। क्यों? क्योंकि औलाद नहीं है। 2 हकीकी बहनें हैं यानी कि अशिक्का बहनें, और उनका अशिक्का बहनों का बनेगा हिस्सा 2/3 और एक चच्चा है। अब 1/4 यहाँ ऊपर आता है और 2/3 यहाँ आता है, 1/6 1/8। तो अब चूँकि ऊपर और नीचे से 2 जगह से आ रहे हैं तो ऊपर वाले का एतबार किया जाएगा। 1/4 जब आते हैं तो मसला 12 से बनता है। ये हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 12। अब आपने क्या करना है कि आपने लिखना है कि 12 का 1/4 हिस्सा कितना बनता है 3। तो 1 2 3 ये बीवी को चले गए। 2/3 12 का कितना बनता है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हिस्सा जो बचेगा चाचा को एज ए उसबा। ये हो गया एक तरीका। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब हम एक केस करेंगे 24 वाला। बीवी है, बेटा है उसबा के तौर पर और वालदा है। वालदा का बनता है बेटी की मौजूदगी में 1/6 और बीवी का बनता है 1/8। तो अब आप देखिए यहाँ पर भी क्या सीन हो रहा है। एक आ गया हमारे पास ऊपर वाले हिस्से से ग्रुप 1 से और एक आ रहा है ग्रुप 2 से। तो फिर जब 1/8 हो ऊपर वाले ग्रुप में तो हम 24 से मसला बनाते हैं। यानी हमने टोटल इसको 24 हिस्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपके पास। ये 24 हिस्से आपके पास आ गए। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि 1/8 जो टोटल है 24 का 1/8 कितना बनता है।
24 का 1/8 कितना बनता है? तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो ये आपके पास 3 आएगा, क्योंकि 24 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो आपके पास 3 आया, यानी कि 3 हिस्से जाएंगे बेगम को, ओ सॉरी बीवी को, हाँ 1/8। फिर हम देखेंगे कि वालदा का 1/6 है, उसका क्या करें? उसका भी यही तरीक़ेकार होगा कि हम 24 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4। यानी हर 6 में से आप एक हिस्सा निकालो, तो वालदा की हो गई 4, 1 2 3 4, 4 5 6 7, 24 में से 7 निकालो 17। बाकी जितने 17 हिस्से हैं वो जाएंगे बेटे को एज एन उसबा। ये सब है लौंडे का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये आपका मसला हल हो गया, ठीक है। अब हम जाएंगे ऑल की तरफ कि ऑल में क्या होता है। ठीक है, ऑल में सीन ये होता है, उसबा हटा दें, अहलुल फ़राइद को तो आपने लाजमी देना, उसबा को बचा हुआ मिलता है। ऑल में सीन ये होता है कि अहलुल फ़राइद कुछ इस कॉम्बिनेशन से जमा हो जाते हैं कि टोटल जो माल होता है उससे हिस्सा बढ़ जाता है। अब क्या करें? तो उसके लिए फिर 2 तरीके कि इब्न अब्बास वाला तरीका है कि भाई अहलुल फ़राइद तो कांस्टेंट है, लिहाजा उनका माल रहने दो, और उसबा का कम कर अहलुल फ़राइद में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मामला है कांस्टेंट का, कि वो तो कांस्टेंट है, जैसे यानी करीबी हैं, जैसे मियाँ बीवी हो गए, और ये तो उनका आप उतने ही रहने दो, जो दूर वाले अहलुल फ़राइद हैं उनका कम कर दो। जमहूर का तरीका ये कि वो कहते हैं कि सबके हिस्से में से कमी करो, तो अब उसके लिए एक रूल बनाया गया है। अगर ऑल ऐसे मसले में आ रहा हो कि वो मसला नंबर 6 से हल हो रहा हो, या ऑल 12 नंबर वाले मसाइल में आ रहा हो, या ऑल 24 नंबर वाले मसाइल में, क्योंकि यही 3 कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर तो 6 में आ रहा हो तो आप ऑल को 10 तक लेके जाओगे, यानी टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 7 8 9 10। अगर आपके पास 12 में आ रहे हैं तो आप इसको 17 तक ऑड नंबर में लेके जाओगे, 13 15 17, इस तरह, यानी या तो 13 में डिवाइड करोगे, या 15 में, या 17 हिस्सों में, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और अगर आपके पास ऑल हो रहा है 24 वाले मसले में, तो फिर आप करोगे डायरेक्ट 28 से। ये हो गई एक बात, सॉरी ये जो है ना 27 है, हाँ। अब हम एक कलाला मैयत का केस लेते हैं। उसके अंदर एक शौहर है हमारे पास, तो शौहर जब कलाला का केस होगा तो उसे कितना मिलेगा? हाफ, और 2 अशक्का बहनें यानी कि सगी बहनें, उनका 2/3 बनेगा। अब अगर आप गौर करो तो ये ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले, तो टोटल मसला 6 से बनेगा, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिक्स आ रहे हैं, और ग्रुप 1 में से हाफ वाला है तो मसला नंबर 6 से बनेगा। इस सूरत में हम क्या करेंगे? हम 6 से मसला बनाएंगे, 1, इसको बड़ी लाइन, 2 3 4 5 6, हाँ। तो अगर हम 6 का आधा करें, 3 हिस्से तो चले जाएंगे शौहर को, बचे 3। अगर हम 6 का 2/3 निकालें तो निकलता है 4, तो यहाँ तो 3 हिस्से बच रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, यानी 4 + 3, 4 5 6 7 हिस्से बन रहे हैं ना टोटल, तो ये तो मसला हो रहा है, हमारे पास सिर्फ 6 हिस्से, ये हो गया ऑल। तो फिर हम इसमें ये करते हैं कि जो इस तरह मसले बन रहे होते हैं ना, उसमें हम फिर ये, क्योंकि टोटल हिस्सा 7 बन रहे हैं, तो हम इसको 7 से हल करेंगे, यानी एना नफ़ल हाकदा 1 2 3 4 5 6। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरा मैथ से इतना वास्ता पड़ेगा। तो ये दे दिया आपने शौहर को, कितना बन रहा था इसका? 3, हाँ 3 हिस्से दे दिया आपने शौहर को, और ये आपने दे दिए सगी बहनों को, शक्का बहनों को। मसला हल हो गया, बस सिंपल। अब इसी तरह हम चंद एग्जांपल्स करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक शौहर है, माँ है और 2 सगी बहनें, माँ 2 अशक्का बहनें। चूँकि इब्राहिम ये टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करता है शक्का की, तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सगी नहीं इस्तेमाल कर रहा। अब जब कलाला हो तो शौहर को मिलता है 1/2,
ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। माता को वही मिलेगा 1/6 और क्योंकि 2 सगी बहनें आ गई, अगर एक बहन होती तो माता को मिलता 1/3 और 2 सगी बहनों को मिलेगा 2/3। अब आप वही डिनोमिनेटर, और वो हमारे पास ये है और ये दोनों हैं नीचे वाले ग्रुप से। तो अब चूँकि ऊपर हाफ वाला है तो ये बनेगा मसला 6 से, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब आप देखें हाफ 3 हिस्से चले गए, शोहर के हिस्से में आए, 1/6 एक हिस्सा आएगा माँ के हिस्से में, और 2/3 बनेगा 6 का, आप समझ लें 4 4 5 6 7 8, ये तो 8 बन रहा है, यहाँ तो 6 हैं। तो अब आप, क्योंकि मैंने बताया था ना 6 10 तक जा सकता है, 7 8, आप 8 बना दोगे इससे। 4 दे दिए बहनों को, माता श्री को दे दिया 1 और शोहर को मिल गए 3। मसला हल। अब हमारे पास बीवी है, कलाला की माँ है और 2 सगी बहनें अशिक्का। तो बीवी को कलाला की सूरत में मिलेगा 1/4, माँ को 1/6 और 2 सगी बहनों को 2/3। अब वही पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऊपर आ गया 1/4, 1/6 नीचे वाले ग्रुप में से, 2/3 भी नीचे वाले। जब 1/4 तो मसला जाता है, बनता है 12 से, तो ये आपने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 6 6 12। अच्छा जी, अब आप देखो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। अगर तो हम इसको 12 रखें तो 12 का 1/4 होगा 3, बीवी के 3 हिस्से, माँ का 12 का हो जाएगा 2 हिस्से, और सगी बहनें जो हैं 12 का अगर आप 2/3 निकालो तो ये बनता है 8 9 10 11 12 13, ये तो 13 हो रहा है, जबकि हमारे पास 12 है। तो हमने क्या कहता है, ऑड नंबर पे 13 15 और 17 तक ले जा सकते हैं, तो हम 13वां हिस्सा बढ़ा देंगे। ये बीवी को मिल गए 3 हिस्से, माँ को मिल गए 2 हिस्से, सॉरी टिक लगाता हूँ, और बाकी 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें कैसे मसला हल होता है प्यार से। अब देखिए, अब हम एक 24 वाले की एग्जांपल करेंगे। बीवी है, 2 बेटियां हैं, वालिद और वालिदे, वालिदा और वालिद का 1/6, 2 बेटियों का 2/3। स्पेस रन आउट हो रहा है इसलिए अब मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, और बीवी का 1/8। अब आप 24, चूँकि ये 1/8 ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर वाले ग्रुप से, बाकी अहलुल फ़राइद के नीचे वाले हिस्से हैं, तो जो ग्रुप 1 से अगर 1/8 आए, बाकी नीचे कुछ भी हो, तो आप इसको मसला 24 बनाते हैं। ये हमने 24 खाने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनको डिवाइड करके कि 24 को अगर हम डिवाइड करें 8 से तो आता है 3, यानी बीवी के 3 हिस्से बनेंगे। 2/3, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, वालिद और वालिदा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आता है 4, यानी वालिद और वालिदा को 4 मिलेगा। और 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 16 बनता है, यानी कि उसका टोटल 8 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 16। 24 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 24 के जब हम 3 हिस्से करते हैं तो हमारे पास आता है 8, और 8 को डबल कर दो क्योंकि 2 हिस्से हैं, 2/3 है, तो वो बन जाता है 16। तो अब ये है 24, 16 8 8, इसमें आप लगा लो 4 4 8, 24 25 26 27, तो ये मसला आ रहा है 27 से। इसीलिए फिर हम इसको 27 का ऑल बनाते हैं, और इसमें बनते ही 27 का ऑल है, तो हमने 1 2 3 24 25 26 27 और बढ़ा दिया। ये 3 मिल गए बीवी को, 4 मिल जाएंगे माता पिता को, बाकी जितने 16 बचे वो मिल जाएंगे 2 बेटियों को, यानी उनमें हाफ डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखें कितना परफेक्टली डन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।